एक और भर्ती परीक्षा, एक और इंतजार, एक और घपला, एक और घोटाले का अंदेशा। लगता है मध्य प्रदेश की विडंबना हो गई है कि यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे युवा हैं, रोजगार की तलाश में बेचारे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फिर सरकार बहुत देर से परीक्षा की जो भर्ती परीक्षा उनकी भर्तियां निकालती है। भर्तियों की परीक्षा में फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मामला अटक जाता है और फिर एक लंबा इंतजार अपनी नियुक्ति का। एक और परीक्षा के बारे में आपको बताऊंगा, कहां पर जो युवा हैं वो आस लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार वेटिंग लिस्ट क्लियर करे, हमें नियुक्ति दे। और अधिकारी हैं कि टका सा जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं कि अरे भूल जाओ इच्छा परीक्षा, अगली परीक्षा की तैयारी करो। साहब ये है मध्य प्रदेश सरकार जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। ये कौन सी परीक्षा बताऊंगा, लेकिन उससे नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। उससे पहले गुजारिश करता हूं, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारा काम ही है आपकी समस्या की आवाज उठाना, दमदारी के साथ, बुलंदगी के साथ में। तो बात है दरअसल, अब ये परीक्षा कौन सा, अपेक्स बैंक ने दरअसल सोसाइटी मैनेजर परीक्षा आयोजित की थी। सोचिए जरा, परीक्षा होती है दिसंबर 2000 बीते साल 23 में। ये परीक्षा 23 से 25 मार्च के दरमियान आयोजित होती है। 10 दिन में रिजल्ट आना था, आता नहीं है। आखिरकार एक अरसे के बाद रिजल्ट आता है। 6 तारीख 8 तारीख को मार्च में होती है, 10 दिन में आना था। दिसंबर में रिजल्ट आता है। 6 दिसंबर को रिजल्ट आता है, 8 दिसंबर को हटा लिया जाता है। 6 को आता है, 8 को हटा लिया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है रिजल्ट। और इसके बाद जब जो परीक्षार्थी कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ मीडिया का दबाव बनता है, तो आखिरकार लगभग 525 लोगों की एक वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती है। दिसंबर 23-24 में हम यहाँ तक आ गए। अभी तक जून में आ गए, लेकिन अभी तक भी वो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है। फिर बेचारे वहाँ के जो उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी अपेक्स बैंक के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हमारे मध्य प्रदेश के युवा प्रदर्शन करने को, अपनी ही नौकरी हासिल करने के लिए हमेशा की तरह फिर मजबूर हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो अपेक्स बैंक सोसाइटी मैनेजर वाला रिजल्ट आना था 10 दिन में, वो 1 साल में आया। 1 साल में आने के बाद जब रिजल्ट आया, उसको अपडेट करके कुछ बच्चों के नाम बाहर करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिए। वेटिंग लिस्ट को भी आज 6 महीने हो गए हैं, पर क्लियर करने का कोई नाम नहीं है। हमारे बार बार आने पर यहाँ पर हमको ये बोला जाता है कि आपकी आचार संहिता की बात क्लियर हो जाएगी, लिस्ट IBPS से आ चुकी है, सिर्फ अपलोड करना है साइट पर। और कभी बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं आपको। और अब इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं और 26 तारीख से सोसाइटी के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये हमको फिर से टांग देंगे और बोलेंगे कि आपकी 6 महीने फिर हो जाएंगे और लिस्ट एक्सपायर हो जाएगी। फिर हमको हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये यही बोलेंगे कि आपकी लिस्ट एक्सपायर हो चुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जून के एंड तक हम लोग को वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी जाए। वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। हमें युवाओं ने बताया कि जो बैंक के रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं GK अग्रवाल साहब, ये जब युवा उनके पास जाते हैं इस बात को लेकर, तो कहते हैं कि भूल जाइए, अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब आप सोच सकते हैं इस तरह का जब जवाब मिलता है तो कितनी हताशा, कितनी निराशा, किस तरह के भाव उठते होंगे, सोचा जा सकता है। वैसे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। पटवारी परीक्षा हो, प्रथम वर्ष जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रथम वर्ग 1, 2, 3 की लंबा इंतज़ार हो, ये मध्य प्रदेश के युवा लगातार झेलते आ रहे हैं। शायद यही नसीब है। देखने की बात होगी क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस ढर्रे को तोड़ पाते हैं, इस ढर्रे को बदल पाते हैं। ऐसे अधिकारियों को जो परीक्षा में धांधली करते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से क्या सबक सिखा पाते हैं? क्या मोहन राज में वाकई में भर्ती परीक्षाएं फेयर हो सकती हैं, बगैर किसी धांधली के हो सकती हैं, क्लियर करने वालों को समय पर नियुक्ति मिल सकती है? क्या ये संभव है? चूंकि नए बने हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ करके दिखाइए मोहन बाबू, ताकि हम भी कह सकें। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।